सभी को नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम CS 206 सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है डेटा कम्युनिकेशन, उसके चैप्टर 1 के अगले पार्ट में टॉपिक 1.5 ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि ट्रांसमिशन मोड्स क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन मोड से हमारा तात्पर्य है कि जब दो डिवाइस एक साथ एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन करने के लिए वे किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को डेटा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसे हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। ट्रांसमिशन मोड मीन्स हाउ डेटा कैन बी communicated और ट्रांसफर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के बीच में डेटा किस प्रकार कम्युनिकेट या ट्रांसफ़र किया जाता है या किया जा सकता है, वह हमारा ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। इट इज़ कम्युनिकेशन मोड ऑफ टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के बीच में आदान प्रदान सूचना का या डेटा का जो आदान प्रदान करना है, उसके लिए मोड जो होती है उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेशन मोड या ट्रांसमिशन मोड्स कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं हम इसे। डायग्राम देखते हैं हम इसका। सिंपल एक डायग्राम हम बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं कि ये दो डिवाइसेस हैं A और B। ये डिवाइस A है, ये डिवाइस B है। अब इन दोनों के बीच में जो ये डेटा का ट्रांसफ़र होगा, आदान और प्रदान दोनों तरह से हो सकता है, दोनों ले दे सकते हैं डेटा को, वह किस तरह से होगा, ये इसके लिए क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं, वह हमारी ट्रांसमिशन मोड कहलाती है। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन 3 वेज। 3 ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं हमारे पास अवेलेबल। पहली होती है जिसमें से सिंप्लेक्स मोड, दूसरी होती है हाफ डुप्लेक्स मोड और तीसरी होती है फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स जिसमें डेटा एक तरफ ही ट्रैवल कर सकता है, हाफ डुप्लेक्स जिसमें दोनों तरफ कर सकता है पर सेम टाइम पर नहीं, और फुल डुप्लेक्स जिसमें दोनों तरफ डेटा ट्रांसमिट हो सकता है लेकिन एक साथ भी हो सकता है, जैसा कि हाफ डुप्लेक्स में एक साथ नहीं होता है। डिटेल में अभी हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंप्लेक्स मोड की। सिंप्लेक्स मोड में जैसा मैंने आपको अभी बताया कि डेटा एक बार में एक से दूसरी तरफ ही जाएगा। इसे वन वे ट्रैफिक की तरह आप समझ सकते हैं। हमने लिखा इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन ओनली वन वे डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। यानी कि हिंदी में लिखना चाहें आप, हिंदी में परिभाषा लिख लें साथ के साथ कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में डेटा सदैव एक ही दिशा में ट्रांसफ़र होता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में डेटा सदैव एक ही दिशा में ट्रांसफ़र होता है। वन वे डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं उनमें एक ही दिशा में हमेशा ट्रांसफ़र होगा। डायग्राम से इसे समझते हैं हम। यह A है हमारा, एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है। ये कुछ भी हो सकता है डिवाइस, जैसे हमें पता है कि कम्युनिकेटिंग डिवाइस हमारे कोई भी हो सकते हैं। कंप्यूटर हो सकता है, कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई राउटर हो सकता है, कोई गेटवे हो सकता है, या और भी किसी तरह का कोई भी डिवाइस हो सकता है। तो डिवाइस A है और डिवाइस B है। इन दोनों के बीच में सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होगा तो वह किस तरह से होगा, फ्रॉम A टू B ओनली, यानी कि केवल एक दिशा में ही ट्रांसमिशन होगा, डेटा एक तरफ ही ट्रांसमिट होगा। A से B की तरफ है तो वह सदैव A से B की तरफ ही रहेगा। A हमेशा सेंड करेगा और B हमेशा उसको रिसीव करेगा। यह सिंप्लेक्स जो ट्रांसमिशन मोड है उसमें होता है। वन डिवाइस कैन ओनली ट्रांसमिट, ये जो लिखा है हमने, कैन ओनली ट्रांसमिट डेटा टू अनदर डिवाइस एंड सेकेंड वन कैन ओनली ऑलवेज रिसीव डेटा। यानी कि एक डिवाइस हमेशा सेंडर का काम करेगा और एक डिवाइस हमेशा
रिसीवर का काम करेगा। दोनों में से कोई भी डिवाइस हो सकता है, पर जो भी हमने एक बार निर्धारित कर दिया है वह फिर हमेशा उसी तरह से काम करेगा। जो सेंडर है वह हमेशा सेंडर रहेगा और जो रिसीवर है वह हमेशा रिसीवर ही रहेगा। A point to point line configuration provide a dedicated link between two devices। इससे पिछली क्लास में हमने लाइन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा। अगर नहीं आपने पढ़ा हो तो आप इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो लेक्चर है उसको देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि एक डेडिकेटेड पाथ दो डिवाइसेस के बीच में है, तो यह केवल हमेशा पॉइंट टू पॉइंट जो होता है उसी से ही हमें मिलेगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स आर फायर अलार्म, इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स एक्सेट्रा। इसके उदाहरण के रूप में हम देखना चाहें तो आप फायर अलार्म को देख सकते हो। फायर अलार्म में क्या होता है कि अलार्म को सिग्नल मिलता है सेंसर के थ्रू या कोई बटन दबाने से अलार्म बजता है, तो हमेशा बटन दबाने पर ही अलार्म बजेगा। ये आपने देखा होगा कि जब आप बटन दबाएंगे या सेंसर जब सेंस कर लेगा फायर को, तभी वह अलार्म बजेगा। ऐसा नहीं है कि अलार्म अपने आप बजने लग जाए और फिर उसके बाद बटन दबे। यानी कि डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो एक ही दिशा में होता है। इसी प्रकार इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं हमारे, जैसा कि कीबोर्ड के केस में है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है तो उससे इनपुट हमेशा सीपीयू को जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम सीपीयू पर कुछ अंदर से कमांड दे दें और कीबोर्ड पर कीज प्रेस होने लग जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो यह केवल एक ही दिशा में हमेशा चलेगा। टीवी का जो रिमोट है हमारा वह भी इसका उदाहरण हो सकता है, क्योंकि उसमें भी टीवी के रिमोट से जब हम बटन दबाते हैं तो कमांड किसको जाती है, जो टीवी में सेंसर लग रहा है उसके थ्रू टीवी के अंदर जाती है। तो वह हमेशा रिमोट से टीवी की तरफ ही डेटा का ट्रांसमिशन होगा। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशंस आर सेल्डम यूज्ड। सेल्डम यूज्ड का मतलब बहुत कम काम में ली जाती है। क्यों कम काम में ली जाती है? क्योंकि हमेशा एक ही दिशा में ट्रांसमिशन हो रहा है, जबकि वर्तमान समय में हमें दोनों तरफ के डेटा ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि एक रिटर्न पाथ इज जनरली नीडेड टू सेंड कंट्रोल और एरर सिग्नल्स और एक्नॉलेजमेंट। एक रिटर्न पाथ हमें हमेशा चाहिए होता है, जिससे कि हम जो डेटा भेज रहे हैं उसका एक्नॉलेजमेंट या एरर कंट्रोल या एरर सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए जो हम टेक्निक लगाते हैं उसमें हमें रिटर्न पाथ की भी आवश्यकता होती है, जो कि सिंप्लेक्स मोड में नहीं होता है। तो ये हमारा सिंप्लेक्स मोड है, जिसमें हमने ये देखा सिंप्लेक्स मोड में हमेशा वन वे कम्युनिकेशन होता है। सेंडर हमेशा सेंडर रहता है और रिसीवर हमेशा रिसीवर रहता है। नेक्स्ट है हमारी हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड सिंप्लेक्स मोड का एडवांस रूप है, जिसमें कि दोनों दिशाओं में ट्रांसमिशन हो सकता है। इन हाफ डुप्लेक्स मोड both communicating devices can transmit and receive data but not simultaneously। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है, नॉट साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ नहीं। इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप कि हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा का कम्युनिकेशन, या ऐसे लिखें आप इसको कि हाफ डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेटिंग डिवाइस डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, परंतु दोनों एक साथ नहीं कर सकते। यानी कि डेटा तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। जो हमारे जो दो डिवाइसेस होंगे वो दोनों डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। मतलब कि एक ही समय पर, किसी भी एक समय पर कोई एक डिवाइस या तो सेंडर होगा या रिसीवर होगा। या तो सेंडर की तरह कार्य करेगा या वह रिसीवर की तरह कार्य करेगा। दोनों काम वह एक साथ नहीं कर सकता। यानी कि एक ही समय पर सेंड और रिसीव दोनों कार्य नहीं किए जा सकते हाफ डुप्लेक्स मोड में। डायग्राम से देखते हैं हम इसको। ए और बी हमारे ये कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं। इनके बीच में
ए से बी ओनली, यानी कि सिर्फ ए से बी की तरफ ही जा रहा है किसी भी समय पर। अगर ए से बी पर जा रहा है तो फिर वो ए से बी ही जाएगा उस समय, जब तक कि वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। पर किसी अन्य समय पर यही दो डिवाइसेस में बी से ए तक भी डेटा जा सकता है। यानी कि ए और बी जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं हमारे, वे दोनों ही सेंडर और रिसीवर दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। सेंडर भी हो सकते हैं और रिसीवर भी हो सकते हैं, लेकिन किसी एक समय पर केवल एक ही कार्य करेंगे, या तो सेंडर होंगे या रिसीवर होंगे। इसे हम टू वे ऑल्टरनेट भी कहते हैं। टू वे ऑल्टरनेट यानी कि दोनों तरफ, ऑल्टरनेट मतलब बारी बारी से। The device A transmits while device B receive at one time. In second time, B can transmit while A receive but not simultaneously. ठीक है, किसी एक समय पर A ट्रांसमिट कर रहा है और B उसे रिसीव कर रहा है, और किसी दूसरे समय पर B ट्रांसमिट कर रहा है और A रिसीव कर रहा है, लेकिन दोनों सेम टाइम पर नहीं, एक साथ नहीं कर सकते। ये शब्द हमें ध्यान रखना है कि एक साथ नहीं कर सकते, ये बारी बारी से सेंड और ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन फॉर वॉइस कम्युनिकेशंस बिकॉज ओनली वन पर्सन इज सपोज्ड टू स्पीक अ टाइम। यह शुरुआत में जब काम में लिया जाता था, तो ट्रांसमिशन में ये काम में लिया जाता था वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि जनरली एक बार में एक व्यक्ति बोलता था और एक व्यक्ति सुनता था। उदाहरण के लिए इसका सबसे सिंपल उदाहरण है हमारा वॉकी टॉकी सिस्टम, जो आपने देखा होगा। जो हमारे सिक्योरिटी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक वाले या पुलिस वाले, या सिक्योरिटी जो आपके वॉचमैन गार्ड्स होते हैं, ठीक है, ट्रेन में गार्ड्स होते हैं, उनके पास रहता है एक डिवाइस होता है जिसे वॉकी टॉकी कहते हैं, जिसमें अगर आपने देखा हो तो वह पहले बोलते हैं, फिर सामने वाले को कहते हैं कि अब आप बोलिए। मोस्ट कॉमनली आपने इसको देखा होगा तो मूवीज़ में देखा होगा, जहाँ पर दो जो हमारी सेना के जवान हैं वह बात करते हुए दिखाए जाते हैं, या पुलिस वालों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वे बोलते हैं ओवर। पहला आदमी अपनी बात बोलता है, फिर बोलता है ओवर, फिर दूसरा आदमी अपनी बात बोलता है और फिर वह कहता है ओवर। तो ओवर बोलने का मतलब होता है कि मेरी बात खत्म हुई, अब आप बोलिए। और यह काम वे बारी बारी से करते हैं, और लास्ट में जब रखना होता है तो आपने देखा होगा तो वो कहते हैं ओवर एंड आउट। ऐसा आपने अधिकतर फिल्मों में ज़रूर देखा होगा। इसी तरह से हमारी हार्ड डिस्क जो होती है, जिसमें हमारा डेटा रहता है, वह भी हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क में आपको पता है कि रीड या राइट दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, कि या तो हम डेटा राइट कर रहे हैं या हार्ड डिस्क से डेटा रीड कर रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, बारी बारी से ही होते हैं। इसलिए वह भी हाफ डुप्लेक्स मोड का उदाहरण है। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में हाफ डुप्लेक्स का भी और आगे एडवांस रूप है ये, जिसमें दोनों ही तरफ डेटा का सेंड और रिसीव किया जा सकता है और सेम टाइम पर भी किया जा सकता है। यानी कि एक साथ दोनों डिवाइस सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इन फुल डुप्लेक्स मोड बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस कैन साइमल्टेनियसली सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम ईच अदर। हिंदी में लिख लें, फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस एक साथ एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सेंड और रिसीव दोनों एक साथ हो सकता है, सेम टाइम पर हो सकता है। डायग्राम से देखते हैं, ए और बी हमारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं जिनके बीच में डेटा ट्रांसमिट होना है। तो ये दोनों ही डायरेक्शन में एक साथ काम कर सकते हैं, ए और बी, ए टू बी एंड बी टू ए साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। यानी कि ए से बी और बी से ए की तरफ दोनों दिशाओं में डेटा एक साथ सेंड और रिसीव हो सकता है, ट्रैवल कर सकता है। ए बी को भेज रहा है डेटा, साथ ही साथ बी से रिसीव भी कर सकता है। ए सेंडर भी है और रिसीवर भी है,
बी सेंडर भी है और रिसीवर भी है और एक साथ सेंडर रिसीवर का कार्य ये कर सकता है। इसे हम टू वे साइमल्टेनियसली इस नाम से भी पुकारते हैं। इट प्रोवाइड ईच डिवाइस विथ सेपरेट कम्युनिकेशन चैनल और सिंगल चैनल शेयर्ड बिटवीन देम। इसके लिए जैसे ये इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ही सिंगल चैनल है, एक ही लिंक है जिसके द्वारा ये दोनों ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के लिए अलग अलग चैनल हों, यानी कि ए से बी पे सेंड करने के लिए अलग हो और बी से ए के लिए अलग अलग हो, यह भी हो सकता है। यहाँ पर जो हमने कहा कि यह हर एक डिवाइस के पास एक सेपरेट कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है या वे दोनों एक शेयर्ड चैनल को काम में ले सकते हैं। तो ये शेयर्ड वाला है जिसमें एक ही चैनल या लिंक है और इसमें हमने दो अलग अलग, ये ए का है और ये बी का है, दोनों का अपना इंडिविजुअल सेपरेट है चैनल। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन यूजिंग मॉडेम एंड वॉइस टेलीफोन्स। सिंपल हमारे जो टेलीफोन्स हैं वे इसका सबसे सिंपल उदाहरण है। हम जब टेलीफोन पर बात करते हैं तो हम बोल भी सकते हैं, यानी कि डेटा सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम रिसीव भी कर सकते हैं, यानी कि आप बोल भी सकते हो और सुन भी सकते हो एक ही साथ। और सामने वाला जो है वह भी बोल भी सकता है और सुन भी सकता है, तो दोनों ही काम है। पीसी टू पीसी कम्युनिकेशन जो है वह भी इसका उदाहरण है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। जब आप इंटरनेट पर जुड़े होते हैं तो आप मेल भेज भी सकते हैं, मेल रिसीव भी कर सकते हैं, आप डेटा अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं सेम टाइम पर। तो यह हमारी फुल डुप्लेक्स मोड हो गई। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने ट्रांसमिशन मोड्स पढ़ी, जिसमें हमने देखा ट्रांसमिशन मोड यह बताती है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कैसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और इसकी तीन तरह की प्रकार होती हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स को हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं क्योंकि इसमें हमेशा एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र होता है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन एक समय पर किसी एक ही दिशा में डेटा ट्रांसफ़र होता है। फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है और सेम टाइम पर भी हो सकता है, यानी कि एक साथ दोनों दिशाओं में या दोनों डिवाइस सेंड और रिसीव कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई समस्या हो, कोई क्वेरी या फीडबैक हो आपकी, तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।